जयपुर, 18 जुलाई। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग को लेकर छात्र गजराज राठौर ने शुक्रवार को अनोखा और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। छात्र ने विश्वविद्यालय परिसर में खुद के लिए एक गड्ढा खोदा और उसमें समाधि की मुद्रा में बैठकर सरकार और प्रशासन के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। गजराज ने ऐलान किया कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाती या कोई जिम्मेदार अधिकारी राजनीतिक प्रतिनिधि उनसे संवाद के लिए नहीं आता, वह उसी स्थिति में डटे रहेंगे। यह छात्र की चुप क्रांति है, नारेबाजी नहीं, प्रतीकात्मक मौन सत्याग्रह है, गजराज ने प्रदर्शन के दौरान कहा। प्रदर्शन को देखने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की भीड़ जुट गई। कई छात्र संगठनों ने भी गजराज के इस कदम का समर्थन किया और छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की मांग दोहराई। गौरतलब है कि राजस्थान में लंबे समय से छात्र संघ चुनाव स्थगित हैं, जिसे लेकर छात्र संगठनों में लगातार नाराजगी है। गजराज का यह शांत लेकिन प्रभावशाली विरोध एक बार फिर इस मुद्दे को लगातार छात्र चुनाव को बहाल करने की मांग को लेकर स्टूडेंटों का लगातार धरना प्रदर्शन आज तक जारी है, पर आज तक कोई समाधान सरकार की तरफ से या कहीं और से इनको नहीं मिल पाया है, क्योंकि स्टूडेंट हैं जो छात्र संघ नेता हैं वो लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं और अपने अनूठे प्रयासों का और अनूठे तरीके से एक नए जो विरोध है वो आप देख सकते हैं। एक बच्चा है जो कि स्टूडेंट है, एक जमीन के अंदर खड्डा करके उसमें धंसा हुआ है गर्दन तक। आप देख सकते हैं ये एक सरकार को चेताने का अनूठा प्रयास इन लोगों द्वारा किया गया है। हम बात करेंगे इन्हीं स्टूडेंट्स से। क्या नाम है आपका? गजराज सिंह राठौड़। ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो आपको खड्डे में बैठना पड़ गया? सब जब छात्र संघ खड्डे में बैठे हुए हैं, जब छात्र संघों की हत्या करके और उन्हें दफनाने का काम सरकारों द्वारा करा गया है, तो साहब ये तो एक सांकेतिक चीज है। हम ये सब करके और जनता के सामने, आपके श्रोताओं के सामने और विद्यार्थियों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि कैसे सरकारों ने छात्र संघों की हत्या करके और उन्हें गाड़ के फिर दबा दिया, भूल गए उन्हें। क्या लगता है सरकार आपके इन प्रयासों से मानेगी? इनसे नहीं मानेगी तो दूसरों से मानेगी। अभी शांतिपूर्वक कर रहे हैं और हमें इस सरकार से उम्मीद है कि ये जो सरकार है ये एक मध्यम वर्ग के आदमी को जब मुख्यमंत्री बना सकती है, एक मध्यम वर्ग के, एक आम परिवार के, एक आम साधारण लोगों का जब ये दुख दर्द समझ सकती है पार्टी, तो ये छात्र संघों का दुख दर्द समझेगी और छात्र संघ चुनाव बहाल करेगी। एक इसी आस से हम शांतिपूर्ण तरीके से सांकेतिक धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं कि वही सब छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से बहाल हो और आयोजित हो। छात्रों द्वारा इसको बहाल कराने के लिए कई बड़े प्रदर्शन किए गए हैं, नेताओं के बड़े कटआउट बनाए गए, उनकी रैली निकाली गई, काफी ऐसे विरोध हुए, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। अब क्या होगा? साहब, लड़ना हमारा कर्म है, हमारा प्रयास है। आजादी की लड़ाई अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पहली जो लड़ाई लड़ने को जो देखने को मिली वो 1857 की देखने को मिली। और आजादी कब मिली? तो उस समय अगर हमारे लोग लड़ना छोड़ देते तो क्या हमें उस समय भी आजादी मिलती जब मिली? तो अब ये खड्डे में रहने का कब तक का विचार है आपका? जब तक साहब कोई ऐसा कहते हो, कोई सरकार का व्यक्ति हो या कोई ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हो जो हमें आश्वस्त करे, जिनकी छवि से, जिनके ओहदे से, जिनके औरे से हम लोगों को ये आश्वासन मिले कि साहब वो हमारी लड़ाई सरकार के पटल पर मजबूती से लड़ सकते हैं। हमारा सांकेतिक मात्र है, तो हम कोई ऐसे व्यक्ति हमारा प्रतिनिधित्व करने को तैयार हो जो हमारी लड़ाई आगे लड़े। कोई तैयार हो जाएगा, हम सब बाहर आ जाएंगे। राजस्थान की राजनीति में कई ऐसे छात्र नेता हैं जो विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, वो लोग कितना सपोर्ट में हैं आपके? साहब, अगर वो लोग सपोर्ट में ट्विटर पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, धरातल पर होते तो आज धरातल की तस्वीरें अलग होती। बहुत दुख की बात है कि वो लोग मात्र ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, आजकल जो नए सिस्टम चले इनके ऊपर हमारे बहुत समर्थन में है। काश वो धरातल पे समर्थन पर होते तो धरातल पे स्थितियां नहीं होती। और आपने बात करी है उन लोगों की, तो छात्र संघों के ऊपर मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा। अगर छात्र संघ के चुनाव ना होते, आपके माध्यम से मैं आपके श्रोताओं से पूछ रहा हूँ, राजनीतिक विशेषज्ञों से पूछ रहा हूँ, अगर छात्र संघ चुनाव ना होते तो वो राठौड़ कहाँ होता,
खाचरियावास का वो प्रताप कहाँ होता, गुडा में बैठा वो बेबाक कहाँ होता। कोई बताए, अगर छात्र संघ चुनाव ना होते, बाकर, गावड़िया, झाकड़, पूनिया सा वो युवा कहाँ होता। 26 बरस की आयु में दिल्ली हिलाने वाला वो थार का हार कहाँ होता। छोड़ो ये सब, कोई ये बता दो, जनता के लिए 240 दिन जेल काटने वाला वो नरेश कहाँ होता। संघर्ष का जो पर्याय बना है वो भारद्वाज कहाँ होता। इन सबको भी अगर कोई छोटा नेता माने तो इनको भूल जाओ। कोई ये बता दो, क्या प्रदेश में जादूगर होता या देश में हनुमान होता। ये सब मुट्ठी भर उदाहरण मैंने ऐसे लिए जो छात्र संघों ने सदन को और सांसद विधानसभा और सदन को दिए। अब साहब आने वाले से कितने उदाहरणों की हत्या एक व्यक्ति ने अपने पुत्र मुंह के अंदर कर दी। वैभव जी गहलोत के ऊपर जो उनकी इज्जत एक तरीके से उनके नजरों में गिर गई, वो एक जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव हार गए, अपने कैंडिडेट को नहीं जिता पाए, पूरा अपना सीएम प्रोटोकॉल लगाकर भी। तो वो जो उनकी बेइज्जती हुई, जो छात्र संघ में जो छात्रों ने उनके कपड़े फाड़े, उस अपनी बेइज्जती को, अपने अपमान को बचाने के लिए उन्हें कितने नगीनों की हत्या कर दी। एक ऐसी फैक्ट्री बंद कर दी जो विधानसभा और सदन के ताज के ऊपर नगीने लगाने का काम करती है। तो आप लोग बताइए, क्या ये चीज जायज है? आपका नाम? गजराज सिंह राठौड़। ये देख सकते हैं कि जो एक अनूठा जो प्रयास इन लोगों ने जो विरोध का निकाला है वो कहीं ना कहीं आप सामने देख सकते हैं, क्योंकि लगातार जो विरोध है वो इनका बढ़ता जा रहा है, पर समाधान आज तक नहीं निकला। एक जो गंभीर आरोप है जो बड़े नेताओं पर, जो कि छात्र चुनाव से मंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने हैं, वो सिर्फ ट्विटर और ऑनलाइन पर ही इनको सपोर्ट दे रहे हैं, न कि इनके साथ जमीन पे खड़े होकर। कैमरामैन घनश्याम के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।